students, this is the 25th lecture of solid state, and in this lecture we will see linear packing of solid in one dimension, or you can say close packing of solid in one dimension. ठीक है, आज हमको पढ़ना है linear packing of solid in one dimension, or you can say close packing of solid in one dimension. Let's start, देखते हैं क्या होता है. This is your question number 25, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं linear packing of solids in one dimension. ठीक है, इसी को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, क्लोज पैकिंग. ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड इन वन डायमेंशन. ऐसा भी क्वेश्चन एक पॉसिबल है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही क्वेश्चन दिया है. ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड इन वन डायमेंशन. ओके, क्या है ये? बहुत सिंपल सी चीज़ें, जरा ध्यान देना. देखो, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा ये पैकिंग वगैरह क्या है. ठीक है, पैकिंग मीन्स अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट. अच्छा, तो अगर मुझे अरेंज करना है तो मुझे पार्टिकल को एक प्रॉपर ज्योमेट्री देना पड़ेगा. तो रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्टिकल को स्फीयर जैसा एज्यूम करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? स्फीयर जैसा हम एज्यूम करते हैं. मीन्स पॉइंट ऐसा है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ, या फिर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर्स ऑफ इक्वल साइज. इक्वल साइज के स्पीयर को हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो है हमारे लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ. मुझे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करना है तो पहले मुझे उनको एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो वो जो ज्योमेट्री है वो है स्पीयर. ठीक है, जो मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ज्योमेट्री एज्यूम करूंगा, दैट ज्योमेट्री विल बी स्पीयर ऑफ इक्वल साइज. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, द कंस्टिट्यूएंट. ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड. कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर. ठीक है, द फॉर्म ऑफ स्पीयर ऑफ इक्वल साइज के स्पीयर के फॉर्म में हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. ओके, इसके बाद वाला पॉइंट ये, चलो हमने एज्यूम तो कर लिया. अब पॉइंट आता है अरेंज कैसे करना है. वन डायमेंशन में अरेंज करना है, मीन्स अलोंग अ लाइन आपको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अलोंग जब हम लाइन अरेंज करते हैं पार्टिकल को, तो एक पार्टिकल को मुझे समझो एक पार्टिकल है, फिर एक पार्टिकल आएगा, फिर एक पार्टिकल, मीन्स लाइन में मुझे अरेंज करना पड़ेगा पार्टिकल को. डायग्राम देख लो, सबसे बेस्ट यही रहेगा. तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा. ठीक है, ये पार्टिकल, फिर एक सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे, फिर थर्ड पार्टिकल यहाँ पे, फिर फोर्थ पार्टिकल यहाँ पे, एंड सो ऑन, आगे ऐसा जाते जाएगा. ठीक है, मीन्स पॉइंट ऐसा है कि लीनियर पैकिंग ऑफ सॉलिड इन वन डायमेंशन कैन बी मेड बाय अरेंजिंग द पार्टिकल इन द रो. ठीक है, बाय अरेंजिंग द पार्टिकल इन अ रो टचिंग ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे. देखो पॉइंट बनाओ. देखो, ये याद रखने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट जो दिख रहा है वो बताओ, बस इतना ही है. तो हम लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है. जस्ट पार्टिकल्स को आप अरेंज कर दो रोज में. ऐसा अरेंज करो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के टच में है. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट है. ओके, तो ये भी लिख देते हैं फटाफट, लीनियर पैकिंग और क्लोज पैकिंग. ठीक है, क्लोज पैकिंग लिख देता हूँ मैं भी केस में. क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड इन one dimension can be made uniquely by arranging what? By arranging spheres. जैसे स्पीयर्स आपको समझ में आता है, स्पीयर है क्या? स्पीयर हमारे लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. ठीक है, बाय अरेंजिंग स्पीयर्स इन अ रो टचिंग ईच अदर. ठीक है, टचिंग, एक दूसरे को टच करें. ठीक है, टचिंग ईच अदर. ठीक है, पॉइंट एकदम सिंपल सा पॉइंट है. तो ये हुआ आपका लीनियर पैकिंग ऑफ सॉलिड इन वन डायमेंशन का सेकंड पॉइंट. अच्छा, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. मुझे सिर्फ 4 ही पॉइंट आपको बता रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया है. मैं तो टेक्स्ट बुक तो एक ही पॉइंट दिया, मैं इसको 4 पॉइंट बना दे रहा हूँ. ठीक है, देखो, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक जो स्पीयर है, वो 2 स्पीयर के कॉन्टैक्ट में, बट देयर इज ए एक्सेप्शन फॉर फर्स्ट एंड लास्ट स्पीयर. यहाँ पे ये स्पीयर 2 के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये स्पीयर भी 2 के कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन जो बीच वाले स्पीयर है वो 2 के कॉन्टैक्ट में होंगे हमेशा. ठीक है, तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और द स्पीयर्स इन लीनियर पैकिंग आर इन कॉन्टैक्ट विद द 2 नेबरिंग स्पीयर. ठीक है,
बट द फर्स्ट स्पीयर एंड द लास्ट स्पीयर आर द एक्सेप्शंस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्पीयर तो एक ही कॉन्टेक्ट में और लास्ट वाला स्पीयर भी एक ही कॉन्टेक्ट में, सिंपल है ना। तो सिंपल वाला पॉइंट इसलिए फटाफट दिखा रहा हूँ मैं आपको। पॉइंट ऐसा है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर आप उसको स्पीयर भी बोल सकते हो, ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्पीयर्स इन लीनियर पैकिंग आर इन कॉन्टैक्ट, कितने से कॉन्टैक्ट में है वो, सिर्फ 2 से ही कॉन्टैक्ट में दिख रहा है, आर इन कॉन्टैक्ट विथ 2 अदर स्पीयर, 2 बाकी स्पीयर के कॉन्टैक्ट में, ठीक है, 2 अदर स्पीयर, ठीक है। तो हमने अभी तक लिखा है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज स्पीयर्स इन लीनियर पैकिंग आर इन कॉन्टैक्ट विद 2 अदर स्पीयर, 2 अदर स्पीयर के कॉन्टैक्ट में, बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट स्पीयर और लास्ट स्पीयर कॉन्टैक्ट में 2 नहीं है, ठीक है, 2 के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो एक्सेप्शन है। तो मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, बट फर्स्ट एंड लास्ट स्पीयर्स आर द एक्सेप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट स्पीयर्स आर द एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पीयर के कांटेक्ट में है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, पॉइंट 4 पे आता हूँ, और पॉइंट 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। 4th पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर। लीनियर पैकिंग में जो स्पीयर्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, क्योंकि वो 2 के कॉन्टैक्ट में, ठीक है, 2 नेबरिंग स्पीयर से कॉन्टैक्ट में, इसलिए ये केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या फिर आप ऐसा बोलते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर इन लीनियर पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में जब लीनियर पैकिंग होता है तो वो टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इज 2, ठीक है ना। 2 क्यों, बिकॉज, रीजन भी बता दो, बिकॉज द स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द 2 अदर स्पीयर, ठीक है ना, बिकॉज the spear is in contact, ठीक है, contact with 2 other spear। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जरा सुन लो एक बार, ये फर्स्ट स्पीयर और लास्ट स्पीयर से हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देखते हैं, हम वो स्पीयर से कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे जो बीच में आ जाता है। आई होप आपको पॉइंट एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको समझाया। एक बार क्विक रिकैप मैं आपको करा दूँ जल्दी फटाक से, जरा ध्यान दे दो। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मैंने ये बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में कैसे करेंगे, रो में अरेंज कर दो, सिंपल सी बात है, देखो रो में अरेंज कर दो पार्टिकल का, हो गया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। फिर पॉइंट नंबर 3 में ये देखा कि ये केस में जो है ना, एक स्पीयर 2 बाकी स्पीयर के कांटेक्ट में है, लेकिन वो जो फर्स्ट और लास्ट स्पीयर है ना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्यों 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि एक स्पीयर बाकी 2 स्पीयर के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका आंसर रेडी। सब पूरा का पूरा आंसर मैंने थ्योरी के साथ यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, ठीक है, और उसको प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम पूरा प्रॉपर क्लियर दिख रहा है और प्रॉपर आपको समझ में आया हुआ ये चीज़ है। ओके, थैंक यू।